अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की किताब है शेक्सपियर का मायानाज ड्रामा ओथेलो। ओथेलो के दो मेजर कैरेक्टर्स को हमने इनवाइट कर रखा है। क्या हाल है जनाब आपका? जी मैं ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आगे से कहता है मैं ठीक ठाक। मैं क्या मैं ठीक है जी, और तुम क्यों दसा। वैसे ओथेलो कहानी भी बड़ी लाजवाब है और इसका सारा क्रेडिट, वैसे तो फिल्म भी अच्छी बनी, गो के काफी नुकसान में गई, लेकिन असल चीज मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि कहानी होती है, और कहानी के हवाले से शेक्सपियर इतना बड़ा नाम है कि शेक्सपियर का कोई एरा नहीं है। शेक्सपियर जैसे लोग कभी रिडंडेंट नहीं होते, कभी ऑब्सोलीट नहीं होते। आज भी अक्सर कहानियां, अक्सर किस्से ऐसे हैं कि जिनका प्लॉट किसी ना किसी हवाले से, मैं ये नहीं कहता शेक्सपियर का चोरी शुदा है, इंस्पिरेशन उधर से होती है। ये बहुत बड़ा कमाल है। आज तक ये रुतबा किसी शायर को, किसी अदीब को नसीब नहीं हुआ जो शेक्सपियर को हुआ। और अगर देखा जाए तो शेक्सपियर खुद शायर था। शेक्सपियर किसी नसर निगार का नाम नहीं है, उसका हर ड्रामा शायरी में है। तो सबसे बड़ा शायर भी शेक्सपियर और सबसे बड़ा अदीब भी। क्यों? ड्रामा एक ऐसी सिंफ थी जो बहुत कदीम है। एक कबले मसीह इंतहाई पॉपुलर असनाफ अदब जो हुआ करती थी, उनमें से एक ड्रामा है। इन्ना पुराना किवें हो सकता सर? ये शकुंतला क्या था? मैनू की पता होवे, शकुंतला को पूछ लेने। शकुंतला शादी तो बाद मोटी हुई है। शकुंतला बहुत बड़ा ड्रामा, और कालिदास इसका राइटर है। ये कबले मसीह का ड्रामा है। तानू इन्नियां पुरानियां किताबां दिंदा कौन? ये ड्रामा सन 1603 में रिलीज हुआ। इसकी 21 एडेप्टेशंस बन चुकी हैं। असि को ਤੁਹਾਡਾ शो वेखण नहीं आए, साडे नाल भी गल करो। आपके साथ बात करता मेरी हूं। फैमिली नाल है, वापस भी जाना सी। इस फैमिली के साथ क्या बदसलूकी की थी तुमने? इन्हें फैमिली ने भी बदसलूकी की थी जी, कत्ल कर दिया था इतनी प्यारी बीवी को इसने। ओथेलो ने? जी, और सिर्फ शक की बिना पर। शक एक ऐसी बीमारी है वाकई जिसका कोई इलाज नहीं, वहम है ना ये, और ये वसवसा है जो शैतान आपके दिल में डाल देता है। लेकिन कहानी की समरी मैं आपको बता दूं, वो इस तरह से है कि इसने अपनी मर्जी से शादी की। इसके बाप को ओथेलो पसंद नहीं था, क्योंकि ओथेलो पूरी वेनेशियन आर्मी में वाहिद जर्नैल था जो अफ्रीकन ओरिजिन का था। ये वेनिस की स्टोरी है, वेनिस इसका बैकड्रॉप है। तो इसे नापसंद करता था इसका बाप। उसने पूरी कोशिश की कि ये उसके खिलाफ चली जाए, लेकिन हर परे, हर पंचायत, हर जगह पर उसने अपने शौहर का साथ दिया। अब वो इस उधेड़बुन में था कि मैं इस शादी को नाकाम करूं। उसने एक बंदे, एक विलन की खिदमत हासिल की। एक ऐसा शख्स जो बड़ा खबीस इंसान कहा जा सकता है, वो था अयागो। अयागो एक ऐसा शख्स था जिसने अपने जिम्मे लिया था कि मैं इस शादी को नाकाम करूंगा। एन उन्हीं दिनों खबर आई कि तुर्क फौज ने साइप्रस पर हमला कर दिया। अब साइप्रस को बचाने के लिए ओथेलो अपना लश्कर जर्रार लेकर, अपनी शिप्स लेकर, अपना फ्लीट लेकर वहां पहुंच गया। लेकिन पता यह चला कि रास्ते में ही शदीद तूफान की वजह से टर्किश फ्लीट तबाह बर्बाद हो गया। तो ये इस रिलीफ को एंजॉय करने के लिए सेलिब्रेशंस करते हैं। इसका एक बड़ा प्यारा दोस्त है कैसियो, एक यंगस्टर। ये उसको प्रमोट करता है, और उसकी प्रमोशन का भी बड़ा गुस्सा है इसके तमाम तर हरीफों को। तो एक जगह सेलिब्रेशंस में अयागो उसको इतनी शराब पिला देता है कि वो शराब पीने के बाद ऑल फॉल बकने लगता है। उसने अपनी भाभी यानी डेस्डेमोना, जो मिसेस ओथेलो थी, उसके बारे में नाजेबा गुफ्तगू शुरू कर दी। अब वो कोई ऐसी बातें नहीं थी, लेकिन उन्हें बढ़ा चढ़ाकर अयागो ने उसके शौहर के सामने पेश किया। फिर अयागो एक और मक्कारी करता है, अपनी बीवी के जरिए इसका यानी डेस्डेमोना का रुमाल कैसियो के कपड़ों में छुपा देता है, और मशहूर यह होता है कि ये इसका उसके साथ अफेयर है। हत्ता के एक मकाम ऐसा आता है कि इसको डिमोट कर दिया जाता है। जो प्रमोशन इसे मिली होती है उसे डिमोट कर दिया जाता है। तो ये सिफारिश करवाने अपनी भाभी के पास जाता है। अब वो भाभी है उसकी बहनों जैसी है। तो वो चूंकि विकेट कैरेक्टर्स होते हैं, इस तरह के जो नंगे आदमियत होते हैं, जलील लोग होते हैं, जो रखना अंदाजी करवाते हैं दो दोस्तों के दरमियान, मियां बीवी के दरमियान,
उन्होंने मशहूर कर दिया, देखें जनाब वो तो, और आपको पता है बड़े बड़े पैगंबरों पर इल्जाम लगे, साहबियों पर, बड़े बड़े वलियों पर इल्जाम, इस तरह के इल्जामात लगे। तो इस अक्ल के अंधे को तब यकीन हो जाता है कि वाकई डेस्डेमोना और कैसियो का अफेयर है। ये बेवकूफ अपनी इंतहाई प्यारी और वफाशार बीवी को कत्ल कर देता। बड़े गौर न सुनने डेस्डेमोना तेरी फूफी अच्छा यानी कि बंदे नु अगर गैरत आंदी होवे ते ओ मतलब वेखदा रहे। ओ बेशरम, तुमने गलत शक की वो बुनियाद मैंने दस के क्यों नहीं गया कि मैं ब्रजाई नु मिलन जा रहे हैं। और शेक्सपियर जो राइटर है इसका, शेक्सपियर मामा लगता है, बीवी मेरी है, शेक्सपियर दी है। कमाल पे करदे तुसी। थैलो दा बड़ा बुढ़े ऊठर का मुंह है। ये भी तो दस दिन है मैनू। वैसे बड़ी नफीस और प्यारी खातून। तुसी बड़ी तरीफा करते जा रहे हो। तुसी भी किधर कैसी वाला केस ते नहीं। तमीज ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, मैं तेन दसिया ही। डेस्डेमोना खाने वाल दी है। मजे की बात है कि डेस्डेमोना और ओथेलो दोनों का ओरिजिन चिन्योट है। बाजी जो तुम शादी की थी तुसी उदो अन्ने सी? नहीं वे प्यार हो गया सी मैनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ। और जब उसे एहसास होता है कि मैंने ये क्या किया, तो फिर ये खुदकुशी करता है। मैं हाँ ये विच लिखा है। हाँ जी, तो और क्या। ये शेक्सपियर सिर्फ बंदे मारन लिए आया है। इसकी 21 एडेप्टेशंस बन चुकी हैं, लेकिन 95 में जो बड़े तम तराक से बहुत हैवी बजट के साथ जो फिल्म बनी वो फ्लॉप हुई थी, और बुरी तरह फ्लॉप हुई। इसकी एक एडेप्टेशन इंडिया में बन चुकी है ओमकारा के नाम से, और वो आज भी अच्छी उम्दा फिल्मों में से एक समझी जाती है। उसमें अजय देवगन ने वो रोल प्ले किया था। एक बात मैं पूछूं, अब शेक्सपियर ने तो इस पे कोई रोशनी डाली, तो उसने सॉन्ग कैसे शेक्सपियर। मैं भी थोड़ा थोड़ा शक में मुब्तला हूं, जरूर थोड़ा सा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि तुम अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं कर सकी इस कूड़ मगज के आगे। सर जी बंदा प्यार करदा ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਵੇ। नहीं, प्यार तुम करती थी, वो इतना नहीं करता था। अगर उसके दिल में मोहब्बत होती ना, तो वो फिर शक में मुब्तला ही ना होता। फिर मेरी बदनसीबी हुई के। तुम मेरी बात का जवाब दो, फिर चक्कर ना दो। वो यंग ऑफिसर था और फिर सफेद चमड़ी वाला था, ये काला था। ए गल है हुन तुसी- पहुंचे सही शेक्सपियर तक तुसी। वे चुप कर, यकीन करो मैं अपना भरा समझ नहीं सा। इसको ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ बात तुम्हारी हो रही थी। की ना है ਉਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਘੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। कैसी हो? ਹਾਂ ਉਹ कैसियो ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਈ ਉਦੋਂ? बाजी प्यार ना तुसी इन्हां नूं की कहंदे सी? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਭੇਡੂ। ते सर इन्हां दी कोई औलाद भी सी? नहीं, बस यूं समझो कि अभी नौब्याहता जोड़ा था ये। शादी तो पहले ही मार देते ही, बड़ा कूड़ा। ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ जी बाजी आपकी शादी धूमधाम तो हुई सी? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਨ। आओ वाले साहब सुने ना। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਅਬੂ ਸਨ। सारे दा असल ना जे उथैलो लूणे वाला। सर आपका मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर हैमलेट ही है फिर? शेक्सपियर का जी जी। हैमलेट मेरे हिसाब से तो काफी फजूल कैरेक्टर है। मेरा फेवरेट कोई एक एज सच नहीं है। मतलब मार्क एंटनी भी मुझे पसंद है, मुझे ब्रूटस भी पसंद था। और ब्रूटस हो ही ना जिन्हें खंजर मारे सी सर। ब्रूटस ने मारा था ना, अपने दोस्त को मार दिया। बाद ने मुड़ के कैसी ये ब्रूटस एक ही कीता या नहीं दिया। शेक्सपियर का पोर्शा मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर। ਤੇ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ शेक्सपियर? ओथेलो बहुत लाजवाब था। बहादुरी की वजह से तो ओथेलो सबसे ज्यादा पसंद था। लेकिन ये क्या बात हुई, कोई शक की बुनियाद तो हो, और मारना फिर भी नहीं बनता तो उसको छोड़ देते। क्यों? उसको कहते भाई जाओ अपने बाप के पास चले जाओ। ਅੱਛਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। तो फिर क्या, तुमने उसे भी मार दिया और खुद भी मर गए। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਘਰ ਕੋ ਹੈ शेक्सपियर ਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਥੀ। ਆ शेक्सपियर ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा उथैलो तुम फौज से पहले क्या काम करते थे? ਅਫਰੀਕਾ ਮੇਰੀ ਪੈਂਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਪੈਂਚਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਆਲਾ ਲਾਂਦਾ ਸੀ। तेन शेक्सपियर ने मारे ना, तेन पहले जुत्तियां मारनी चाहिए थी फिर मारदा। ਵੇ ਸੰਡਿਆ ਜਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ। वैसे ऐसा औरत में शुरू च ही मार देना चाहिए। क्यों? बदतमीजी बड़ी है सर। ਸੰਗੀ ਕੁੱਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗੀ ਕੁੱਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? हाँ जी, दास कुल चैनल। ਵੇ ਉਥੈਲੋ ਅਵੇ ਕੋਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਵੇ ਉਥੈਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? और क्या कहती तुम्हें? जिस किस्म के तुम हो वो ठीक कह रही है। ਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ। ऐसा बहुत बदतमीजी ना करे थे। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਡੈਸਟੀਮੋਨਾ,
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਮਿਆ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ- ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਲੇ ਖਿੱਚ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ करना शेक्सपियर ने लिखा है। ਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ बेड़ा गर्क हुए शेक्सपियर दा। अच्छा, अगर आप मुझसे शादी करती तो शायद आप कत्ल ना होती। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਲਦੀ ਬਿਸਤੀ ਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਇਹ ਥੈਲੋ ਤੇ ਨਹੀਂ कम से कम थैलो जरूर मैंने सोचा था ओथेलो का कैरेक्टर इसे दें, लेकिन नहीं, ये ज्यादा अहमक लगता है उसके लिए। डेस्टिमोना जी, हाँ, काश वो रुमाल आपके सामान से मेरा बरामद होता। तेरा रुमाल नहीं तेरा हदवाना बरामद शेक्सपियर ने इस फिल्म च तेन नहान धोन का नहीं सिखाया थैलो एक करैक्टर ही इन्ना को उन्हें मैला लिखा है। मैंने शेक्सपियर को बहुत पढ़ा सर वह हाँ जी मैंने शेक्सपियर को बहुत पढ़ा सर पढ़ पढ़ के यरकान हो गया किसको? शेक्सपियर नु बट सर प्यार मोहब्बत के बारे में आप कुछ कहें प्यार मोहब्बत सच्ची बातें हैं, ये अजीम चीजें हैं, जी जी ये सच्चे रिश्ते हैं। अच्छा भट्ट साहब के मुताबिक ना शेक्सपियर बोंग भी खाता बाजी तेन होर कोई बंदा नहीं लभ्या व्यास से ਵੀ ਉਦੋਂ नजर ही ਇਹੋ ਹੀ ਆਇਆ वो तो सारे मेरे लगे फिरदे सन। असल राइटर का बेड़ा गर्क होया शेक्सपियर दा, ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। वो कैसे भाई? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਚਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਇਸ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ 4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਹੀ ਲਵੇ Qadhi Nazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Qadhi Nazrat हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। लो जी, और आज एक ऐसा लफ्ज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे निहायत इख्तिसार के साथ जो बड़ा पर्टिनेंट है, आजकल उसका बड़ा तज़किरा है, और वो है एहतिसाब। एहतिसाब का असल मतलब कुछ और है, लेकिन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो गलतुल आम है। एहतिसाब का मतलब ये है कि हम हिसाब किताब करें, किससे पुछ परतीत करें, या दीनी मामलात के मुताबिक किसी को ढालने की कोशिश करें। लेकिन कुरान पाक में जब लफ्ज एहतिसाब इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो गुमान के मानों में है। सर सूरह अत-तलाक की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है वयर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिबु, कि अल्लाह अपने बंदे को वहां से रिस्क देता है जिसका उसे गुमान भी नहीं हो सकता। सवाल तो ये है एहतिसाब। हमने मशहूर कर रखा है, अच्छा जनाब आपने ये किया, अब आपका एहतिसाब होगा। अब कंफ्यूजन पैदा होता है लफ्ज मुहासबा से। ये जो हम कहना चाह रहे हैं ना कि करप्ट वजीरों और करप्ट अफसरों का एहतिसाब होगा, ये मुहासबा होगा। हम मुहासबा कहना चाह रहे हैं, असल मौजू तरीन लफ्ज है ही मुहासबा, और मुहासबा का मंबा एहतिसाब नहीं है, हिसाब है। हम उनसे हिसाब तलब करेंगे, और खबर हो उन तमाम करप्ट नासिर को कि अब तुम्हारा मुहासबा होने वाला है। बल्कि मुहासबा भी नहीं, मीम के ऊपर पेश है, मुहासबा। मुहासबा। आगे आइए, दूसरी चीज है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लगा? ठीक है बच्चे, मुझे ठीक नहीं। प्रोफेसर साहब ने ठीक किया। कुरान पाक यहां पर भी जो रहनुमाई देता है वो ये है कि कोई आपको सलाम करे तो आप उसमें इजाफा करके, कोई सलामती भेजे तो इजाफा करके अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तो समझते हैं ना लोग अपनी इल्मियत बल्कि मौलवियत झाड़ने के लिए ये कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं। ये ऐन हुक्म रब्बी है कि आप उसमें कुछ इजाफा करके करें। मतलब मैं वस्सलाम कह दिया करता था, अब मैं नहीं कहता। सर आयत है वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना औ रुद्दूहा। आयत है बकायदा ये कि अगर तुम्हें कोई सलाम करे तो उसको उससे ज्यादा लफ्जों में जवाब लौटाओ। वो तो है, बल्कि एक अगर नहीं- हदीस है हाँ जी हदीस कि में अगर कोई तुम्हें आए बाएं शाय करे ना, तुम भी उसे साम अलैकुम कहे ना, तो तुम उसका अलैकुम अस्सलाम कहो। कि कोई तुम्हें मौत दे रहा है ना, तुम भी उसे, क्योंकि साम अलैकुम का मतलब है तुम पर मौत वाक़ हो। बाज लोग सिर्फ इशारे से ही अस्सलाम वालेकुम कह देते हैं, ये भी गलत ये भी गलत है। इशारे से ही सलाम कर देना काफी नहीं है, उसका हक अदा करें। बाज जगहों पे मजबूरी होती है, आप दरबार में बैठे हैं
आप मस्जिद में बैठे हैं, आप किसी महफिल में बैठे हैं, तो आंख का इशारा, फिर दरबार का एक अंदाज है सलाम करने का, वो अपनी जगह पर, वहां पर आपको छूट है। आप इशारा अब्रू से भी कर सकते हैं, उसका जवाब भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन आम हालात में बाज ऐसे अजीबोगरीब, मैं समझता हूं बदतेनत लोग होते हैं कि आप उन्हें कहें अस्सलाम वालेकुम तो आगे सर हिला देते हैं। ये खालिस्तन उनकी जहालत है, ये तकब्बुर नहीं है। फिर कुछ लोग एक और हमाकत करते हैं, महफिल में जाएं, मजलिस के आदाब चूंकि हमें पता ही नहीं है, हमें ना घर से पता चलते हैं ना स्कूल बताता है। यानी आप किसी महफिल में दाखिल हुए, बड़ी और जगहों पर लोग बैठे हुए हैं और आप हर एक के साथ सलाम मुसाफा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, हत्ता के मानका करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। भैया आप एक दफा कहें अस्सलाम वालेकुम तमाम हाजरीन महफिल को या सबको मेरा सलाम, तो वो काफी है। और अगर जवाब में एक शख्स भी, ये फर्ज कफाया है इसका जवाब देना, कोई शख्स कह दे वालेकुम अस्सलाम, तो पूरी महफिल की तर्जुमानी हो जाती है। और नहीं, कुछ बुजुर्ग होते हैं बेचारे, उन्हें खड़ा होना पड़ता है, उनके गोडों गिट्टों के मसाइल होते हैं, आप उन्हें एक्सपोज करते हैं वहां पे, वो जवाब देने तो पहले 3-4 बार कहता अच्छा भाई तू लिल्ला सलाम। बाकी वो ये कहते हैं। और कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं बेचारे जो आपको देखकर ना, आपकी फितरत और आदत को वो जानते हैं, वो पहले से हिलना शुरू हो जाते हैं, उठने की प्रैक्टिस करते हैं, तो पहले आपने उन्हें सलाम मारना शुरू कर दिया। अच्छा जी, फिर है लफ्ज तमाशाई। अगर आपको याद हो तो हम पहले कर चुके हैं तमाशाई। तमाशाई भी जहालत की बिना पर गलतुल-आम हुआ है। फारसी डिक्शनरीज में आप देखें तो तमाशाई तमाशा देखने वाले को नहीं कहते, बल्कि वो चीज जो तमाशा का बायस बन रही है उसको तमाशाई कहते हैं। जैसे ई फिल्म खूब तमाशाई अस्त, ई फिल्म खूब तमाशाई अस्त, ई फिल्म खूब तमाशाई अस्त, यानी ये फिल्म कितनी काबिल दीद है। साख तो पता लगे ही फिल्म हूं क्या करन गई है। चले आज फारसी पे थोड़ी सी गुफ्तगू। फारसी जैसी दमाम बैठे हैं, तो क्यों फारसी जी मेरा फुफड़ का रेडियो जहदान च लगाया है, या मैं को ताफ्तान दा बार्डर टपदा फड़िया गया की वजह क्या? तू पहले फड़िया जाना है क्योंकि तेरे को दौड़े नहीं। अलबत्ता फारसी में ही तमाशा देखने वाले को तमाशाची कहते हैं। जैसे गोल में खड़े हुए को गोलची, गोलची, तोप के पीछे खड़े को तोपची, खजाने के ऊपर बैठे को खजानची, और नासिर साहब के साथ बैठे हुए बंदे को बमची। जो तमाशा देखने वाले ना, अब उसको तमाची ही कहा जाएगा, तमाशाची। तमाशाची। वाह वाह वाह, अच्छा इन्हों बड़ा याद रहता किसी मारियो प्यूजो के बच्चे नु। पढ़ा लिखा है ना वो मोटा लिखा है सर। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मौसूफ की बेगम अहले जबान है, इस वजह से उर्दू बहुत अच्छी है। यानी पढ़िया फिर भी नहीं। अच्छा दिलचस्प बात यह है कि अजय रेंदी को दिलचस्प तमाशा किस जबान का लफ्ज है, ये तो मैंने अभी बताया नहीं। ये भी बता दो। ये अरबी है। फिर हमारे यहां बर्रे सगीर में बड़ी बड़ी इख्तराएं हैं, मैं जिसे कहता हूं इंडियनाइज कर लिया हमने, तमाशबीन। हाँ जी, ये सिर्फ हमने किया, जैसे दूरबीन है ना, इसी तरह हमने तमाशबीन भी कर लिया। असि अपनी जरूरत हथों की था सर। अच्छा जनाब, एक मुहावरा है दूर की कौड़ी लाना। हाँ, कौड़ी क्या है वैसे पता है? सर उस दिन आप बता तो रहे थे वो मुर्गे नु कौड़ी पा के तो खिंचो। असल में कौड़ी जो है ये एक घोंगा है, बहुत छोटा घोंगा जो मालदीव्स के साहिलों से मिलता है, और बहुत बड़े साइज का भी होता है, छोटा भी होता है, और ये वो है जो अर्थी के आगे बजाते हैं, जिससे ऐलान कर रहे होते हैं। इसको संक भी कहते हैं, नाकूस भी कहते हैं। और ये एक जमाने में 1 पैसे के एवज 6 कौड़ियां मिला करती थी। यानी कौड़ी, ये तो कौड़ी का नहीं है, कौड़ी कौड़ी का मोहताज होगा ये। लेकिन ये जो मुहावरा है ना, दूर की कौड़ी लाना, इसका कौड़ी से, पैसे से, दमड़ी से दूर दूर का कोई इलाका ही नहीं। एक ही है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਇਕ ਫਾਇਕ ਕਰਕੇ ਕੋ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? साडा वैसे मिलना काकू नहीं। मिलना तब भी कुछ नहीं, मैं तुम्हें ऑक्सफोर्ड भी भेज दूं ना, मिलना तब भी कुछ नहीं। अच्छा सी बहुत पढ़ लिख गए ना, तो बहुत पागल हो जाते। इसका ताल्लुक भी तमाशे से है, कौड़ी का। कौड़ी का, दूर की कौड़ी लाना। ये
जब तमाशा हो रहा हो तो वो जो बाजीगर है वो अपने तोते या परिंदा, कोई भी चिड़िया हो, मैना हो, उसे हुक्म करता है कि अब फलां कटोरी उठा के लाओ। छोटी छोटी कटोरियां पड़ी होती हैं, कांसी की, पीतल की, तांबे की। तो वो फिर उसे कहता है ये कटोरी उठा के लाओ, वो कटोरी। बात सुनो, अब तुम दूर की कटोरी उठा के लाओ, क्योंकि नजदीक की कटोरी तो हर कोई उठा लेगा। परिंदा को आकड़ जाता, मामा मैं तेरा पांडी हूं। वो फिर बेचारा बेजबान है, वो जाके दूर की कटोरी उठा के ले आता है। इसको हम कहते हैं ये कार्य कठिन है, ये मुश्किल काम है, लेकिन यहां माने भी उसके डिफरेंट है। दूर की कौड़ी लाना कहते हैं कि यार सीधी सीधी सी बात हो रही है, आम सी, तुम खाम फिलोसॉफिकल और इंट्रिकेट सा पॉइंट, कंफ्यूजिंग सा पॉइंट बीच में ला रहे हो। बस यही गल सानू मार जाती है। थिंटी कोट स्ट्रिंग टॉक एंड द अंदर की कौड़ी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द रिकॉर्ड की साडे पल्ले तक नहीं बंदा अल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਮੌਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। लो जी साढ़े चो बाहर आड़ू सी जरा पढ़ लिख गया। सर कोई शेर नहीं सुनाओ। अच्छा जी, शेर ऐसा है जिसमें शेर का तस्करा पहले मैं सुना चुका हूं, जफर इकबाल साहब का शेर माशाल्लाह। कि शेर आके चीर फाड़ गया मुझको ख्वाब में। वाह, शेर आके चीर फाड़ गया मुझको ख्वाब में, दम भर को मेरी आंख लगी थी मिचान पर। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म मेरा साया से। मदन मोहन की लाजवाल कंपोजिशन गाया लता जी ने। पेश करने जा रही हैं मुगीरा जी। जनाब, जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तो जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तो जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया।
सुपर। वेलकम बैक। कुछ रात वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। खबर है कि कबूतर के जरिए मनुष्यात स्मगल करने वाले मियां बीवी गिरफ्तार, कब्जे से 900 ग्राम कोकेन बरामद। सारे बिल्लियां दा ते सुनिया सी कबूतरां दे जरिए स्मगलिंग। हाँ जी, बिल्लियों के जरिए भी इत्तेफाक से ब्राजील में ही ये वारदात हुई थी। मनुष्यात भी स्मगल होते थे और जेल के अंदर मोबाइल फोन वो आते जाते थे बिल्लियों के जिस्म के साथ बांध के, फिर पकड़े गए। लेकिन कबूतरों का इस्तेमाल इस फील्ड में पहली दफा रिकॉर्ड किया गया, वरना कबूतर इससे पहले पैगाम रसानी के काम आते थे और ये बड़ा पुराना मामला है। सन 1150 से ये पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इवन ये जो राइटर है, बहुत बड़ा खबर रसां इदारा, इसका जो बानी था पॉल राइटर, उसने 40 कबूतर इस मकसद के लिए पाल रखे थे। वो सिर्फ और सिर्फ खबर रसानी करते थे। ब्रसल्स और एक कस्बा है आचन, जिसे आकन भी कहते हैं और आहन भी कहते हैं, ये जर्मनी का शहर है और इसमें और ब्रसल्स के दरमियान सिर्फ कबूतर से ये काम लिया जाता था। तो सर कबूतर को कैसे पता चल जाए कि मैंने कहां जाना है? ये 1800 किलोमीटर दूर तक जाते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। यानी आप देखें कि काबुल से कराची तक ये पैगाम लेकर जा आ सकते हैं। सर अगर इतना ही फासला करना है तो कोई चर्च चर्च भेजो तो। बेचारा इतना खप के गया भी है, आया भी है। चरस कितनी ले जा सकता है एक कबूतर? ज्यादा कितनी? जोड़े दी तो ले जाता है। कई कबूतर तो राह ही पी जाते, सफर बड़ा यार। और बड़ी बड़ी शोराफा खबरें अगर आप तारीख के औराक खंगालें तो आपको पता चलेगा कि वो कबूतरों के जरिए पहुंचाई गई। बड़े बड़े इश्किया खुतूत, बड़े मशहूर माशके कबूतरों के जरिए परवान चढ़े। कबूतर के जरिए लंदन भेजी गई थी। उन्हें दसिया भी नेपोलियन किवें मरिया। सर मैंने सुना है कबूतर बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। बहुत एक्सपेंसिव, बड़े महंगे कबूतर, लेकिन ये रेसर्स होते हैं जिन्हें आप उड़ान के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पैगाम रसानी के लिए जो महंगे हैं। एक सबसे मशहूर कबूतर बोल्ट नामी 2,60,000 पाउंड में बिका था, तकरीबन 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हैं। इस गल का उन्हें पता है। वैसे दुनिया में तकरीबन 350 इकसाम है कबूतरों की। पाकिस्तान में 5-6 बड़ी मशहूर किस्में हैं। पालतू कबूतर जो हैं, एक तो जंगली कबूतर ना आपको नजर आता है बहुत ज्यादा मजारों पे या शहर में भी पुरानी बिल्डिंग्स में, जी जी, ये स्लेटी रंग का जो होता है। लेकिन जो पालतू हैं उनमें बड़े मशहूर हैं, जैसे कालसरा है, जॉनसरा है, लक्का है, फिर लट्ठा है, शिराजी है। तो सर ये कबूतर सिजाए हुए होते हैं? नहीं, वैसे ही इन्हें कह देते हैं फी सबीलिल्लाह ले जाओ। वैसे तुसी भी हौली हौली जगह बना रहे हो। देख लेना एक दिन साधक उथे बैठा होगा और तुसी उन्होंने बैठे हो। उनके साथ बैठना कोई मजाक नहीं है, बहुत दिल गुर्दा चाहिए। एक ही वाट दे। अच्छा जी, आप कौन लोग हैं? ये पता नहीं कूड़ा लेना है। भाई जसी बंद सी बंद फड़े गए हैं कबूतर के जरिए जो काम उन्होंने ए मेरी वाइफ कर दिया है। मेरी वाइफ है, मतलब मेरा ताया समझो। मैं झूठ है, मैं कुछ भी नहीं कर दिया जो कुछ कर दिया है कर दिया है, मैंने आखे एन करने हैं। मैं क्या ठीक है, चलो 4 पैसे आ जाएंगे, केड़ी गल है? भाई वाह वाह वाह। जिन्हें एक तो गेटअप बहुत शानदार है इनके, और दूसरा क्या अच्छा एक्सेंट है। ये कौन सा ब्राजील है जहां ये बोली जाती है? तो सर कोई पता नहीं, सर बना के बिठा देता है, बैठ जाने आगे केड़ी गल है? अच्छा जिन्हें माशाल्लाह सेहतमंद है ना, ये हाथी के जरिए भी पैगाम पहुंचाते हैं। असल भाई जी गल पता की कर्जा चढ़ गया सी बड़ा। हाँ जी, बिरा है मेरा साला, ये गुर्दे का ऑपरेशन सी। हाँ जी, हुण तुसीं ये दसो कि कर्जा सी किवें लाइए, यही काम करना पिया। अच्छा भाई, तुम काम क्या करते हो? एक कबूतरां नूं गंदियां गालां सिखाउंदा है। अच्छा, ये जो भाई है तुम्हारा काउबॉय बन के आया बैठा है, ये बेशरम आदमी ये भी कोई काम करता है? सिर्फ तुम्हारे पैसों पे पल रहा है? मेरी कमाई तो पलदा पे आएगा। ऐसी गल हो रही, मेरी नहीं। अरे कबूतर बड़े बड़े काम करते हैं, मदारी को भी होंगे ने, तोप भी चलाते हैं। वो तोते होते हैं।
हनेरा सी मेनू नजर नहीं आया। आपको पता है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी तोते से मुझे याद आई कि आपके मुल्क से रॉ तोता खत्म होता जा रहा है। ये जो गानी वाला तोता खत्म होता जा रहा है। और पता है कैसे? कैसे सर? इसे वापडा वालों की जो सीढ़ियां हैं वो लगाकर इनके बच्चे निकाले जाते हैं। मुझे तो केसेस का पता है। और ये वाइल्ड लाइफ वाले आमतौर पर भंग पी के सोए हुए होते हैं, बातें बड़ी करते हैं तरह तरह की, शिकारियों को डराते धमकाते रहते हैं सिर्फ अपनी दहशत, जली दहशत डालने के लिए। अदरवाइज अगर आप देख लें कि सांपों का क्या असर हो रहा है, चिड़ियाघर के अंदर जो मौजूद है सांप, अब जब चाहे चिड़ियाघर से सांप खरीद सकते हैं और पता तक नहीं लोगों को सांप कितनी किस्मों के हैं, उसके जहर किस किस्म के हैं। हमने कितनी दफा इस शो में ऐलान कर रखा है कि सांप की वैक्सीन मुयस्सर ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं। सांप की वैक्सीन अगर आप इस्लामाबाद से मंगवाएंगे तो 14 घंटे लगते हैं, और अगर सांप आपको बहुत ज्यादा ढील दे दे, बहुत लंबी रुखसत भी दे दे, तो 5 घंटे से ज्यादा आपके पास टाइम ही नहीं होता। सर साडा कबूतरों का कारोबार है, सप्पा ला साडा की करना चाहिए। मेरे ख्याल साडी जमानत हो गई है, क्योंकि साडी गल नहीं हो रही। सांझे लगन लग गया असि नशे ही नहीं है, कोई जोगियां दे बच्चे हैं। ए साडी बड़ी शर्मानी भैन ही है। डूब मरो तुम और तुम्हारी ये शर्मों वाली बहन। मैं की क्या है मैनू एवं डूब मर रहेगी। मैंने शियात का कारोबार कौन करता है? गैरत खा चिट्टे तेरा जाटा हो गया। चिट्टा नहीं ब्लाउंड है, अन्नी दिए। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ कबूतर फड़े गए ने? कबूतर सारे एक भी नहीं पकड़े गया, गाजी पकड़े गए आगे। वो तो बच गए ने सारे। कबूतरों ने अपनी कंपनी बना ली। अच्छा, एक दिन में कितनी डील्स किया करते हैं तुम्हारे कबूतर? घटो घट जाना ना 26 डिलीवरी कर देगा एक कबूतर। हाँ जी। अब कबूतर या कोई भी और जानवर ये रिडंडेंट इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि यही काम अब ड्रोन से लिया जाने लगा। आपको पता है फ्रांस में ड्रोन पिज्जा डिलीवर करते हैं। तो ड्रोन पैसे किवें लैंदा होगा सर? ऐसा बेवकूफ है, उसे ये नहीं पता कि ऑनलाइन ऑर्डर होता है और कार्ड के जरिए पेमेंट हो चुकी होती है। ऐसा तो कोकीन ही एवं होती है। अच्छा हाँ, वो कबूतर ने सलूका थोड़ा पाया होता है। अच्छा, वैसे तुमने गौर किया है कि नासिर चिन्योटी हैंडसम कितना लग रहा है इस गेटअप? सारे पागलों का गेटअप है। ये तारीफ वाली कोई गल नहीं है। नहीं, मैं सीरियसली तारीफ कर रहा हूं। मैं कहा जिथे अपने कबूतरों को काम ते लाया उसे बादशाह साहब का शेर भी ले जाओ। चलो कोकीन नहीं चुरस लाएगा। मेहरबानी करो सारी कोई जान खलासी करा दो। तुम शुक्र करो तुमने सऊदी अरब ये काम नहीं किया, वरना अब तक तुम्हारे हाथ काट देने से उन्होंने, हाथ तुम्हारा सर तन से जुदा हो चुके होते। कितने बैड़ा लगना से हमें मैं कुछ जा फिरता। वो कहते हैं ना कि 2 चीजें हैं जो इंसान को इंसान के लेवल से नीचे ले जाती हैं, एक लालच, दूसरा खौफ। मैं समझता हूं तीसरी चीज नशा है। और मैं माफी मांग लियागी हुन, मैं नहीं कहती पहले मैं बांग बोंग पी लैंदी सी। भंग पीते थे? हाँ, तो तुसी की समझदे सिर्फ कैमली शाह पींदा हैगा, बल्कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। हाँ मेरा बांग फैल होएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ? ਇਹ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ? ਬਲਕਿ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਏ। 3-4 ਘੰਟੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। इसका गेटअप कितना अजीब है। असल ना एक काऊ वाइज नहीं जेड़े, हाँ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। तो वहां क्या करता है? ਸਾਰੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੈਲਡ ਕਰਦਾ। वेल्डर है। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।